प्रश्न 1, किसी वृत्त के कितने केंद्र होते हैं? तो वृत्त किसको कहते हैं? देखिए, ये हो गया एक वृत्त, तो एक समतलीय बंद वक्र को वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु हो जिससे कि वक्र की परिसीमा के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर हो। जैसे यहाँ से देखिए, बिंदु से लेकर के इसकी परिसीमा, यानी इस वृत्त की परिसीमा का जो दूरी है अगर बराबर है सब जगह, तो इसको कहेंगे केंद्र, इस वृत्त का केंद्र कहेंगे। यहाँ से जो दूरी होगा हर जगह बराबर होगा इस परिसीमा तक। ठीक है, तो इसी को केंद्र कहते हैं इस वृत्त का। तो पूछ रहा है कि किसी वृत्त के कितने केंद्र होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 1। तो वृत्त का एक केंद्र होता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख देंगे 1। दूसरा, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? तो देखिए, वृत्त में त्रिज्या क्या होता है? तो केंद्र से इस वृत्त के परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ से O हो गया, यहाँ पे अगर हम A लिख दिए तो O केंद्र है और A तक ये इस रेखाखंड को ले गए हैं, तो ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, O से A, तो त्रिज्या जो होगा हर जगह बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे भी आ गया तो O भी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। उसी तरह इधर भी अगर हम खींच दिए और इसका नाम रख दिए C, तो OC भी त्रिज्या हो गया। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो इस तरह से अनगिनत त्रिज्या हम खींच सकते हैं एक वृत्त का। इधर भी खींच देंगे, इधर भी खींच देंगे, ऐसे अनगिनत त्रिज्या हम खींच सकते हैं। तो कह रहा है कि किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं? तो लिखेंगे अनगिनत। तीसरा, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो व्यास किसको कहते हैं? तो देखिए, केंद्र से होते हुए, देखिए यहां से अगर हम एक रेखाखंड खींचेंगे जो केंद्र से होते हुए दोनों तरफ वृत्त पर जाएगा, तो इसको व्यास कहते हैं। तो इसका अगर हम नाम रख देते हैं PQ। ठीक है, तो PQ क्या है? यहाँ पे PQ हो गया व्यास। केंद्र से होते हुए जा रहा है ये रेखा, तो इसको व्यास कहेंगे। तो इस तरह से अनेकों हम व्यास खींच सकते हैं केंद्र से होते हुए, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें भी अनगिनत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनगिनत, यानी अनगिनत हम व्यास खींच सकते हैं वृत्त में। तो यहाँ पे लिखेंगे अनगिनत, जिसका कोई गिनती ना हो। चौथा, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं होती हैं? तो जीवा किसको कहते हैं? देखिए, एक हम वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक वृत्त बना लिए, यहाँ पे केंद्र है O, केंद्र का नाम दे दिए O। जीवा हो गया, ये हो गया, देखिए जीवा। कहीं भी कोई भी रेखा मिला देंगे दोनों तरफ, इस वृत्त, ये भी जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, दोनों तरफ बस मिलाना है रेखाखंड को। तो इस तरह से अनगिनत जीवा हम खींच सकते हैं। ये भी देखिए जीवा हो जाएगा, जो व्यास है वो सबसे बड़ा जीवा होता है, ये भी जीवा हो गया। तो इस तरह से अनगिनत जीवा हम खींच सकते हैं वृत्त में। तो यहाँ पे लिखेंगे अनगिनत। तो कह रहा है किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने जीवाएं होती हैं? तो अनगिनत लिख देंगे। पांचवा, किसी वृत्त के लिए निम्नांकित में कौन सा संबंध सत्य है?
तो प्रश्न 5 है, किसी वृत्त के लिए निम्नांकित में कौन सा संबंध सत्य है? तो 5 का पहला दिया है, तो इसका उत्तर होगा दूसरा। ठीक है, दूसरा क्यों होगा उसको हम बता देते हैं। तो इसका उत्तर होगा 2 गुना त्रिज्या बराबर व्यास। ये कैसे होगा? तो यही इसका सही उत्तर होगा, दूसरा। क्योंकि देखिए व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है उसको हम देख लेते हैं। तो एक वृत्त बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, एक वृत्त बना लिए, यहाँ पे उसका केंद्र है O, मान लेते हैं इस वृत्त का केंद्र O है। तो त्रिज्या हो गया, देखिए O यहाँ से लेके ये हो गया त्रिज्या। कहीं पे भी केंद्र से कहीं इस वृत्त के परिसीमा पे कहीं पे भी मिला देंगे तो वो हो जाएगा त्रिज्या। तो OA क्या हो गया? त्रिज्या। ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, और इसका दुगना कर देंगे, देखिए इसका दुगना कर देंगे तो हो जाएगा व्यास। कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, मान लेते हैं इसको हम लिख लेते हैं B। ठीक है, तो OB त्रिज्या हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका दुगना कर दिए, इसी को आगे बढ़ा दिए सीधा और इसको नाम दे दिए C। तो OC त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है, लेकिन BC क्या है? तो BC हो गया व्यास। यानी त्रिज्या को दुगना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। तो BC व्यास हो गया, B से C तक क्या हो गया? व्यास BC। और OB हो गया त्रिज्या, OC भी हो गया त्रिज्या। यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या को 2 से गुना करेंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो ये संबंध यहाँ पे सत्य है, यानी ये संबंध यहाँ पे सही है। तो इसलिए दूसरा में हम सही का निशान लगाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं व्यास। तो BC व्यास है, OA त्रिज्या है। तो केंद्र से देखिए, यानी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है व्यास, तो इसको जीवा भी कहेंगे BC को। और यानी जो जीवा केंद्र से होकर के जाए उसको क्या कहेंगे? व्यास। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। प्रश्न 6, किसी वृत्त के लिए निम्नांकित में सत्य और असत्य कथनों को पहचानें। पहला, कोई भी 2 व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहला में क्या कह रहा है? तो यहाँ पे सत्य और असत्य कथन को पहचानना है। तो पहला में कह रहा है कि कोई भी 2 व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए व्यास, पहले एक वृत्त बना लेंगे। अब कह रहा है कि कोई भी 2 व्यास, तो व्यास कैसे बनता है? ये केंद्र हो गया। ठीक है, इस केंद्र का नाम रख देते हैं O। तो यहाँ से एक रेखाखंड जाएगा केंद्र से होते हुए दूसरे छोर तक वृत्त का, तो ये हो गया AB हो गया व्यास। ठीक है, अब 2 व्यास बनाएंगे, यहाँ से फिर एक बना लेते हैं केंद्र से होते हुए, इसको नाम रख देते हैं PQ। तो AB और PQ क्या है? व्यास है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कोई भी 2 व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए 2 व्यास हम बनाए हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है O पर, तो ये सत्य कथन है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला का उत्तर हो जाएगा सत्य। तो इसका क्या उत्तर देंगे? सत्य। यानी ये कथन जो है सत्य है कि कोई भी 2 व्यास जो होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ये सत्य है। दूसरा में क्या कह रहा है?
कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, तो ये असत्य कथन है। कैसे असत्य है उसको हम समझ लेते हैं अभी। तो देखिए, एक वृत्त बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। इस तरह से एक वृत्त बना लिए। यहाँ पे मान लेते हैं इस वृत्त का केंद्र O है। तो कह रहा है कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेदी होती है। तो देखिए, जीवा मतलब इसको भी जीवा कहेंगे, ठीक है। ए भी क्या है, जीवा है, इसको भी जीवा कहेंगे, ये PQ। और जो केंद्र से होकर के गुजरेगा इसको भी जीवा कहेंगे, इसको केंद्र से जो होकर के गुजरेगा इसको व्यास भी कहेंगे और जीवा भी कहेंगे। तो इसको नाम रख देते हैं CD। तो देखिए, कह रहा है यहाँ पे कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, दो जीवाएं तो बना एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया है, लेकिन हम दो व्यास बनाए थे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लिया था। तो कहीं भी हम अगर व्यास बनाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा ही, देखिए किया ही। लेकिन जीवा में ऐसा बात नहीं है, दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा भी या नहीं भी करेगा। देखिए, अगर हम ऐसे बना दिए या ऐसे बना दिए तब प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रतिच्छेद हर समय करेगा। तो ये असत्य कथन है। तो कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेदी नहीं होती हैं, लेकिन व्यास, कोई भी दो व्यास प्रतिच्छेदी होता है। ये हमेशा प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन ये करेगा भी और नहीं भी करेगा। तो ये कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, ये गलत है।